Good evening, friends. Welcome to my channel, my Bell Tarot 6666. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक है, मस्त है, स्वस्थ है। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, क्या बताना चाहते हैं। आइए आपको आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि आपका बचपन कैसा था और उस बचपन को लेकर के आप किस तरह से आज की लाइफ को जीते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है, उस बचपन का आपके जीवन पे क्या इम्पैक्ट है, अच्छा है, कम अच्छा है, बदलने की ज़रूरत है, क्या है ना। तो हर किसी का बचपन अच्छा ही हो, हम हमेशा यही चाहते हैं कि हर बच्चे का बचपन अच्छा ही हो, लेकिन सबकी लाइफ अलग अलग होती है। कभी हमारा बचपन अच्छा होता है, कभी कम अच्छा होता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम वैसे बन जाते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं आपका बचपन कैसा था। तो पहले हम ये निकालेंगे कि आपका बचपन कैसा था और उसके बाद हम निकालेंगे कि अभी इस वक्त उस बचपन की आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। Three of Swords, the Hermit, the Page of Swords, the Four of Cups, the Four of Wands, ये आपका बचपन है। The Nine of Pentacles, Eight of Pentacles, Ten of Pentacles, बहुत सारे पेंटिकल्स आ गए। जस्टिस, और ये है एट ऑफ सोर्ड्स। चलिए देखते हैं आपका बचपन क्या कहता है और उसका आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट है। चलिए देखते हैं आपका बचपन कैसा था। ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है हर किसी के साथ ये रेजोनेट ना करें। जितना करता है आप रखें, जो नहीं करता है आप इसे जाने दीजिए, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स है, थ्री ऑफ सोर्ड्स है, हर्मिट है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, फोर ऑफ कप्स है, फोर ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये जो कार्ड्स हैं, ये अगर इन कार्ड्स को देखोगे आप तो आपके पास हैप्पी फैमिली थी, आपके पास सब कुछ था। आपके पेरेंट्स अच्छे थे, आपका घर-बार अच्छा था, आपके पास पैसा अच्छा था, आपके पेरेंट्स सोशल लाइफ में बहुत अच्छे थे, आप एक अच्छे घराने से हो, आपके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड है। तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो प्रॉस्परस था, पैसा था आपके पेरेंट्स के पास, सोशल स्टेटस आपके पेरेंट्स का अच्छा था, भरा पूरा परिवार था आपका। तो ये जो एक आपकी जो फैमिली है, ये फैमिली, आप एक बहुत अच्छी फैमिली में रहते थे, लेकिन जो आप थे उस फैमिली, आप उस फैमिली में बहुत अकेले थे। आपने बहुत अकेलापन झेला है बचपन में, आपके साथ कोई कंपेनियन नहीं है, देखिए, है ना। यहाँ पे कोई भी कंपेनियन, इस फैमिली के अंदर भी कोई बच्चा नहीं है। आप यहाँ पे अकेले बैठे हो, यहाँ पर भी अकेले हो, यहाँ पर भी अकेले हो, और ये आपका दिल टूटा हुआ है। तो बचपन में हो सकता है कि आपको माँ बाप का जो प्यार आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला। आप ज्यादातर अकेले रहते थे, आपके पास अगर कुछ आता भी था तो आपको वो नहीं चाहिए था। आप देखो, फोर ऑफ कप्स है, आपके इमोशंस कितने वीक है, कितने कमजोर हैं। आपके पास है सब कुछ, ईश्वर भी आपको देना चाहते, लेकिन आप लेना नहीं चाहते हो। आपने अपने हाथ बांध रखे, आपने हाथ बढ़ाया नहीं उसे लेने के लिए,
ईश्वर देना तो चाहते हैं, लेकिन आपने अपने हाथों को बांध रखा है। एक पेड़ के नीचे खामोश आप बैठ करके देख रहे हो। आप खुश नहीं हो, आप अकेले हो, डरे हुए से, अकेले से। कोई आपके साथ न शेयरिंग करने वाला है, न कोई केयरिंग करने वाला है, न कोई समझने वाला है, न कोई प्यार करने वाला है। बस आप सोचते रहते हो, आप तलवार हवा में घुमाते रहते हो, खाली तलवार से आप लड़ते हो, अकेले हो। यहाँ पे आपका दिल बहुत टूटा है, किसी ने आपकी केयर नहीं की। आपको कभी भी अगर कुछ चाहिए होता था तो आपको देने के लिए कोई नहीं था। आपके पेरेंट्स के पास था सब कुछ, लेकिन वो आपको नहीं मिला। आप अकेले रहते थे, सुनसान वीरान। बहुत बड़ा घर था आपके पेरेंट्स का, लेकिन उस बड़े से घर में, उस भरी हुई जगह में, जहां धन धान्य से भरा हुआ था घर, वहां क्या नहीं था? सब कुछ था, लेकिन आपके लिए उस घर में जगह नहीं थी। आपके लिए उस घर में प्यार नहीं था। आपके लिए उस घर में मोहब्बत नहीं थी। आपके लिए उस घर में शेयरिंग और केयरिंग नहीं थी। आप अकेले रह जाते थे। आपने अपने आप को अकेला कर लिया। रोशनी तो बहुत थी उस घर में, लेकिन आपके लिए नहीं थी। बाकी सब बराबर थे, बाकी सबों के लिए सब कुछ था। छोटी सी फैमिली रही होगी आपकी। हो सकते हैं कि आपके कोई भाई बहन नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिबलिंग का सिंबल नहीं है। यहाँ पर भी आप देखो, आप कहीं पे भी किसी के साथ नहीं हो। तो एक ऐसी जिंदगी जी आपने जहां आपका दिल टूटता रहा। आप अप्रोच करते होंगे पेरेंट्स को, अपनी छोटी छोटी चीजों को मांगते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी आपकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी थे। वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे थे। उनके लिए उनकी लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपकी लाइफ की उनको इंपॉर्टेंस नहीं थी। वो आपको जो भी दे सकते थे, पैसे से खरीदा हुआ, वो दे देते होंगे, लेकिन आपको वो भी स्वीकार नहीं था एक पल के बाद, एक वक्त के बाद, कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे प्यार चाहिए, मुझे अपनापन चाहिए। मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल टूटता है। कोई होना चाहिए मेरे साथ जो मुझसे प्यार करे, जो मुझे गले लगाए, जो मुझे समझे, जो मेरी बात को सुने, जो मेरे पास बैठे। आप अकेले बैठे हो, देखो यहाँ पर भी आप अकेले हो, यहाँ पर भी आप अकेले हो। ये भी डिसेप्शन का कार्ड है, ये भी मनी फ्लक्चुएशन का कार्ड है। यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बचपन आपका बहुत कमजोर रहा, बहुत ही कमजोर, बहुत अकेला, बहुत खाली। इतने बड़े जहान में जहां माँ बाप तो थे, लेकिन प्यार नहीं था, साथ नहीं था माँ बाप का। कोई सिबलिंग्स नहीं थे जो आपकी हेल्प करे। आप अकेले थे। आप लाठी लेकर के खड़े हो, आप रोशनी लेकर के खड़े हो। अकेले में डर लगता था, लेकिन आप अकेले थे। बहुत अकेलापन जिया है आपने। उसी अकेलेपन के साथ आप बड़े हुए और आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते आपने बहुत मेहनत की। आपके पास है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपने बहुत पैसा बनाया। देखो यहाँ पर भी आप अकेले ही काम कर रहे हो। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप नाइट हो। आपके अकेलेपन ने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया, बहुत केपेबल बनाया, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं था। आपके अकेलेपन ने आपको बहुत ताकत दी। आपके अकेलेपन ने आपको बहुत हिम्मत दी। आपने अपना पैसा खड़ा किया। आपने किसी से पैसा नहीं मांगा। आपने अपने बलबूते पर उस पैसे को जोड़ा। बहुत मेहनत की उस पैसे के पीछे। हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा आपने। अपने मन लगा करके काम किया और आपने खूब पैसा कमाया, बहुत अच्छा पैसा कमाया।
लेकिन फिर भी आप कहते हो कि मुझे जस्टिस चाहिए। आपके पास आज आपकी लाइफ आज भी वैसी ही है जैसी कल थी। कल भी आप अकेले थे, आज भी आप अकेले। अकेले रहते 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 आप जस्टिस चाहते हैं कि अब तो कम से कम मेरे साथ जस्टिस होनी चाहिए, कि अब तो मेरी लाइफ में प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, बैलेंस आना चाहिए। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस आए। आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। एक तरफ की जिंदगी हो गई है आपकी, दूसरे पलड़े में कुछ है ही नहीं। दूसरा शायद पलड़ा ही नहीं है, एक ही पलड़ा, और उस पलड़े में आप खड़े हो खाली अकेले। तो आप कहते हो ईश्वर से मेरे साथ जस्टिस करो। आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हो आज भी। आज आप सब कुछ करने में सक्षम हो, आपके पास पैसा है, आप मेहनत कर सकते हो, सब कुछ है। धीरे धीरे आपने सब कुछ बना दिया है, लेकिन आप अपने आप को आज भी उसी तरह से बंधा हुआ महसूस करते हो। देखो ये हाथ बंधे हुए हैं, यहाँ पे भी हाथ बंधे हुए हैं, ये दोनों इंसान बंधे हुए हैं, ये आप बंधे हुए, अकेले, तन्हा, बिल्कुल खाली। रास्ता खुला है, आंखें खोल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जो इंसान पूरी जिंदगी अकेला ही खड़ा है, अब उसे कुछ दिखता ही नहीं है आगे का। उसे विश्वास नहीं होता है कि मेरे साथ आगे कुछ अच्छा हो सकता है, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा ही आ सकती है। ये आपकी लाइफ है, ये आपकी एनर्जी है। क्या ये कार्ड्स आपकी समझ में आते हैं? क्या ये कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं? क्या आपकी जिंदगी ऐसी है, या क्या किसी की, आपके आसपास किसी की जिंदगी ऐसी है? इंसान दिखता तो बहुत भरा पूरा है, लेकिन अंदर वो बहुत अकेला होता है। हर किसी को हमारे बारे में सब कुछ नहीं पता होता। हमारे बचपन से हर कोई वाकिफ नहीं होता। वक्त के साथ हम सब चीज़ों को छुपा देते हैं, और हम ये बताते कि हमारे पास सब कुछ है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी हम अकेले हैं। अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है आज भी, यहाँ पे भी आंखों पे पट्टी है। देखो, रोशनी की तरफ आप देख ही नहीं रहे हो। अंधेरे में क्या ही दिखाई देगा इंसान को। वक्त ने आपको बहुत ही स्ट्रांग, वाइज, इंटेलिजेंट बना दिया, लेकिन फिर भी आप देखो, यहाँ बचपन में भी आप रोशनी की तरफ नहीं देख रहे हो। वक्त बदला, आप बड़े हो गए, लेकिन फिर भी आज भी आप आंखें बंद है। चलिए 2 कार्ड्स निकालते हैं हम। क्या आपकी लाइफ में खुशियां, सॉरी क्या आपकी लाइफ में भी खुशियां आएगी, दोस्त आएंगे? क्या इस भयावह खाली जिंदगी से आप बाहर निकल पाओगे? लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ये है एक कार्ड और ये दूसरा। चलिए देखते हैं। आपके पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, और आपके पास है 4 ऑफ सॉर्ड्स। आई एम सो सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। आपके पास पैसा तो होगा, आप सोचोगे इस पैसे को मैं किसके साथ बांटूं, इसको मैं किसके साथ शेयर करूं, इसको मैं किसके साथ एंजॉय करूं। आप सोच रहे हो, आप खड़े हो, आप सोच रहे हो।
मेरे पास बहुत रुपया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी रुपया बहुत है, लेकिन कोई हम सफर नहीं है, कोई साथी नहीं है। परेशान, बीमार, अकेलापन, यहां पर भी आप अकेले हो, बिस्तर पर लेटे हुए भी आप अकेले हो, यहां पर भी आपके साथ कोई नहीं। इतनी कमजोर एनर्जी तो मैंने आज तक किसी की नहीं देखी, बट ऐसी होती है जिंदगी, बहुत सारों की ऐसी जिंदगी होती है। इसे हमें पॉजिटिविटी में चेंज करना है। इसे हम पॉजिटिव में कैसे, ये जितने भी कार्ड्स हैं आपके, ये इतने ज्यादा अकेलापन बताते हैं कि इनको पॉजिटिव एनर्जी में कैसे चेंज किया जाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इंसान कितना अकेला रहेगा, कितना, पूरी जिंदगी ही अकेली है, कहीं कोई साथी दिख ही नहीं रहा है। हमने 2 एक्स्ट्रा कार्ड निकाले, फिर भी उसमें कोई साथी नहीं आया। पैसा आया तो, पैसा तो बहुत है। अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि इस अकेलेपन से हम बाहर कैसे निकलें। ऐसा हम क्या करेंगे इस अकेलेपन से हम बाहर निकल जाएं। ये जो हमारी एक लाइफ की एक पैटर्न बनी हुई, ये एक पैटर्न है, अकेलेपन की एक पैटर्न है। इस पैटर्न को हमें तोड़ के आगे बढ़ना होगा। चलिए इसका जवाब भी हम यूनिवर्स से ही लेते हैं कि हे यूनिवर्स, मेरे इस सवाल का जवाब दो कि मेरी ये जो जिंदगी है, जो वीरान जिंदगी है मेरी, इसमें से मैं बाहर निकलने के लिए क्या करूं। मुझे गाइडेंस दो, मुझे बताओ, मुझे वो रास्ता दो, वो समझ दो, वो अकल दो, जिससे कि मैं इस खालीपन से बाहर निकलकर एक ऐसी जिंदगी जीऊं जहां मुझे भी खुश रहने का अधिकार है, मेरे पास भी पैसा है, उसे किसी न किसी के साथ शेयर करने का मुझे भी मौका मिलना चाहिए। मैं इस दुनिया में आया हूं तो इतना अकेला तो कोई कैसे ही रह सकता है ना। चलिए तो देखते हैं, एक कार्ड निकालते हैं। हे यूनिवर्स, गाइड मी, शो माय व्यूअर हाउ टू कम आउट ऑफ दिस लोनलीनेस। ओडी बाबा, there is something that is really very disturbing। कोई एनर्जी है जो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि हमने 2 बार कार्ड्स निकाले, लेकिन अगर आप ये कार्ड देखोगे तो ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। मनी लॉस दिखाता है, इमोशनल लॉस दिखाता है, और भी ज्यादा परेशानी दिखा रहा है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए, आप अकेले हो, सुनसान वीरान जगह है, यहाँ पे आपके आसपास कोई नहीं है, आप अकेले खड़े हो मायूस होकर। आप इतने तन्हा हो। आई एम फीलिंग सो बैड कि कोई इतना अकेला कैसे हो सकता है। ऐसा क्या है कि यूनिवर्स भी आपको ये जवाब नहीं दे रहा है कि अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। वो कहता है कि अभी फिलहाल आपकी सिचुएशन यही है, अभी वो वक्त नहीं आया है शायद आपकी लाइफ में, अभी कुछ और इंतजार बाकी है, अभी कुछ और कर्मा ऐसे होंगे शायद जिनका डिसॉल्व होना बाकी है। वो टाइम अभी आपकी लाइफ में नहीं आया है। अभी सब्र करना बहुत जरूरी है।
अभी इस अकेलेपन को झेलना बाकी है। इसी अकेलेपन से आपको उस जवाब को ढूंढना है। यही अकेलापन आपको बताएगा रास्ता, क्योंकि अभी तो यूनिवर्स भी आपको रास्ता नहीं बता रही है। अभी यूनिवर्स ने भी यही जवाब दिया कि अभी रुक जाओ, अभी तो बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अकेलापन अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको ठहरना है, आपको इंतजार करना है, लेकिन डरना नहीं है, कमजोर नहीं होना, क्योंकि आप कमजोर नहीं हो। आपने इंसाफ मांगा है, किसी न किसी दिन इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने इंसाफ मांगा है। तो इस इंसाफ के वक्त को आने दो। ये वक्त आएगा, जरूर आएगा, जहां इतनी जिंदगी को आपने इस तरह से जिया है, तो इसका जीना बहुत जरूरी है। इस इंसाफ का इंतजार जरूर करना, हारना मत, डरना मत, कमजोर मत होना, क्योंकि जो अकेला रहता है ना वो कमजोर नहीं होता है, वो बहुत ताकतवर होता है। वक्त उसे बहुत ताकत दे देता है, वक्त उसके साथ चलता है, कोई और नहीं चलता, उसका वक्त उसके साथ चलता है। उसके अकेलेपन, उसके खालीपन में उसका वक्त उसे ताकत देता है, उसे चलाता है, उसे कहता है कि नहीं तू चल, अकेला चल, लेकिन चल, मैं चलूंगा तेरे साथ। और एक वक्त आएगा जब इंसाफ मिलेगा। इस इंसाफ का इंतजार करना, ये इंसाफ आएगा और आपके फेवर में ही आएगा, क्योंकि हर चीज का एक अंत होता है और आपकी तकलीफों का भी एक अंत आएगा, जरूर आएगा। हारना मत, थकना मत, जिंदगी एक ही है। तो क्या हुआ, अकेले है, तुम्हारा वक्त तुम्हारे साथ है, एक दिन वो जरूर बदलेगा। उसने तुम्हें थकाया नहीं, उसने तुम्हें हराया नहीं, उसने तुम्हें गिराया नहीं, उसने तुम्हें सिर्फ अकेला रखा है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी चीज हो आपकी। जब आप इस अकेलेपन से बाहर आओगे, तब आप इतने शुद्ध होकर के बाहर आओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कभी दुनिया में अकेलापन कभी सहा ही नहीं, देखा ही नहीं। अकेलापन किसको कहते हैं। इतनी बेहतर तरीके से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको एक सपना लगेगा कि आपने इतना अकेलापन काटा जीवन में। चलिए, खुश हो जाइए, जीवन है, हमें जीवन जीना है, हमें इससे सीखना है, हमें सबक लेने हैं। वो कोई चीज, वो कोई जवाब ईश्वर आपको जरूर देंगे, आपके साथ इंसाफ जरूर होगा। वेट फॉर द जस्टिस, इंसाफ का तराजू आपके फेवर में जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लिसनिंग टू मी। अगर ये कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। अगर नहीं करते तब भी छोड़िएगा एक कमेंट, हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने के लिए। अगर आपकी लाइफ बेहतर होती है इनसे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, गुड इवनिंग। विश यू ऑल द बेस्ट for your coming future. Love you so much.